साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके टॉपिक राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवी से संबंधित होंगे। ये साथियों ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, या फिर लोक देवता हो या लोक देवी हो, इन दोनों ही टॉपिकों से आपके एक दो प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर के हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। बड़े आनंद के साथ इसको देखें आप। चलते हैं प्रश्नों की तरफ साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। साथियों इसमें बताया गया है कि जो तेजाजी जो हमारे महाराज हैं, उन तेजाजी महाराज के चबूतरे को थान कहा जाता है, जो हमारे देवता हैं। तो पुजारी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है शरणागत, ऑप्शन बी है सोहड़, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ला, ऑप्शन नंबर डी है देवजी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको हम घोड़ला कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अनेक बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि परबतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है। तो सबसे पहले साथियों परबतसर की बात करेंगे तो ये परबतसर जो है हमारे नागौर ज़िले में आता है, और नागौर ज़िले में जो परबतसर मेला है उस जगह पर किस देवता का मेला भरता है तो हमें पता रखना है। ऑप्शन नंबर ए है तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी है पाबूजी, ऑप्शन नंबर सी है गोगाजी, ऑप्शन नंबर डी है रामदेव जी। तो साथियों परबतसर पर जो मेला आयोजित होता है वो होता है हमारे लोक देवता तेजाजी का। ठीक है साथियों, ये मेला कब भरता है? ये मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो कामड़िया पंथ है हमारा उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी है कल्ला जी, ऑप्शन नंबर सी है पाबू जी और ऑप्शन नंबर डी है गोगा जी। तो साथियों जो कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो थे हमारे लोक देवता रामदेव जी। आपने सुना होगा साथियों कि कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो जो रामदेव जी का जब मेला बढ़ता है तो 13 ताली नृत्य करती है, तो वो इसी कामड़ पंथ से महिलाएं होती हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मल्लीनाथ जी के मंदिर के बारे में पूछा गया है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है तिलवाड़ा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है नंगला जहाज भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है सांथू गाँव जालोर और ऑप्शन नंबर डी है पांचोटा गाँव जालोर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला है। और साथियों बाड़मेर का जो क्षेत्र मालानी क्षेत्र है उनका नाम भी मल्लीनाथ जी के नाम पे ही पड़ा है, मालानी क्षेत्र। तो ये बात भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। और यहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। तो ये बात भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, यानी कि संत जो हमारे पाबूजी हैं उनके शिष्य कौन हैं, किस समुदाय से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रेबारी, ऑप्शन नंबर बी है जाट, ऑप्शन नंबर सी है छिपा, ऑप्शन नंबर डी है गुर्जर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रेबारी। साथ पाबूजी की यदि हम बात करें साथियों तो पाबूजी को प्लेग का देवता भी कहते हैं हम, प्लेग का देवता, ऊँटों का रक्षक भी कहते हैं, ऊँटों का रक्षक भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ बात करें पाबूजी की तो पाबूजी को हम लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, और जो रायका और रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी होते हैं। और जो नायक जाति के भोपे जो होते हैं, यानी कि नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता, एक वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता,
उस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी के पद का वाचन करते हैं। साथ ही साथ बाबूजी के बारे में आप एक बात और याद रखेंगे कि इनके जो थोरी जाति के जो अनुयायी होते हैं, थोरी जाति के जो अनुयायी होते हैं वो सारंगी, जो अपना सारंगी वाद्य यंत्र आता है, उस सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी के यशगान करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है साथ ही ये प्रश्न कि धौलागढ़ जो देवी है उसका मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी बूंदी, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है। इनके बारे में एक बात और याद रखनी है, यदि पूछा जाए प्रश्नों में कि गौड़ ब्राह्मणों की लोक देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए धौलागढ़ देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पिचियाक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा परबतसर, ऑप्शन नंबर सी है सुरसुरा, ऑप्शन नंबर डी है खरनाल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिचियाक है वो किसी भी तरीके से तेजाजी से संबंधित नहीं है। बाकी जो परबतसर, सुरसुरा, खरनाल, साथ ही साथ हम बात करें ब्यावर, तो ये ऐसे स्थान है जहाँ पर तेजाजी के थान बने हुए हैं। तो साथियों ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अलवर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है हमारा वीर फत्ता जी, ऑप्शन नंबर बी वीर बग्गा जी, ऑप्शन नंबर सी है वीर मल्लीनाथ जी, और ऑप्शन नंबर डी है वीर कल्ला जी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे लोक देवता वीर कल्ला जी हैं वो 67-68 में जब युद्ध हुआ था अलवर के साथ चित्तौड़ का, तो उस समय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ में इनके साथ में एक और थे जयमल राठौड़ जी। तो इन दोनों की मतलब गर्दन कट गई थी, फिर भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बैठ करके 4 हाथ से तलवारें चलाई थी दोनों ने, इसलिए कहा जाता है कि 4 हाथ का देवता भी इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा करणी माता, ऑप्शन नंबर बी है नागिणची माता, ऑप्शन नंबर सी है स्वांगिया माता, और ऑप्शन नंबर डी है अन्नपूर्णा माता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नागनेची माता। नागनेची माता को जैसलमेर के जो नरेश हैं या राज परिवार है वो कुल देवी के रूप में क्या करता है, इसकी पूजा अर्चना करता है। सॉरी साथियों, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने ऑप्शन नंबर सी स्वांगिया माता। नागनेची जो माता है वो जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। ठीक है साथियों, करणी माता का जो स्थान है वो बीकानेर में है। और साथ ही साथ हम बात करें अन्न माता की, तो ये अन्नपूर्ण माता है हमारे आमेर के जो कछवा वंश के जो शासक है उनके कुल देवी के रूप में। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर था साथियों वो था स्वांगिया माता, कि जैसलमेर के जो नरेशों की कुल देवी है वो स्वांगिया माता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। ये भी प्रश्न ऐसा है साथियों कि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गोडवाड़ की मीणाओं के, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर के सिसोदिया के, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर के चौहानों के, और ऑप्शन नंबर डी है देवड़ा राजपूतों के। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोडवाड़ के मीणाओं के। साथ ही साथ साथियों एक बात और याद रखेंगे कि भूरिया बाबा को ही हम गौतमेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, इसको भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, राणा लक्ष्मण सिंह द्वारा निर्मित बाण माता मंदिर जो है नागदा उदयपुर में स्थित है किस वंश की कुलदेवी के रूप में स्थापित है? तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये मंदिर है जो राणा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है, और माता है हमारी बाण माता। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर बी है राठौड़ वंश, और ऑप्शन नंबर सी है चौहान वंश, ऑप्शन नंबर डी है गुहिल वंश। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में
एक प्रश्न का उत्तर देना है कि सिसोदिया वंश की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। ऑप्शन नंबर ए है जिलानी माता, ऑप्शन नंबर बी है बडली माता, ऑप्शन नंबर सी है घेवर माता, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्माणी माता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता विश्व की एकमात्र ऐसी माता मानी जाती है जिसकी पीठ की पूजा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, किस देवी को मीणाओं की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी एवं मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। अब देखो साथियों, एक ही प्रश्न में बहुत सारे टर्म्स हम लेके आए हैं आपके लिए। ये ऐसी कौन सी देवी है जिसको मीणाओं की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी एवं मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मनसा माता, ऑप्शन नंबर बी है रानी सती, ऑप्शन नंबर सी है शाकंभरी माता और ऑप्शन नंबर डी है जीर्ण माता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द जीर्ण माता। जीर्ण माता को मीणाओं की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। भाई लोक देवता जो हमारे गोगा जी होते हैं जो हैं उनके जो थान होते हैं वो किस पेड़ के नीचे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है बरगद और ऑप्शन नंबर डी है नीम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। साथ ही साथ यदि गोगा जी की हम और बातें करें कि गोगा जी का जन्म हुआ था, तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव में। और ददरेवा गांव कहाँ है, चूरू में है साथियों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेले का आयोजन होता है। और साथ ही और ही गोगा जी के बारे में और सभी बातों की चर्चा करें साथियों, तो इनका ये युद्ध करते हुए गायों को छुड़ाने के लिए जब युद्ध कर रहे थे तब इनका जो चूरू में जो इनका सिर गिरा था उस स्थान को कहते हैं शीर्षमेढ़ी। और युद्ध करते करते जहाँ इनका शरीर या धड़ गिरा हनुमानगढ़ में, वहाँ पर उस स्थान को कहते हैं धुरमेढ़ी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और गोगा जी के जो मुसलमान जो पुजारी होते हैं साथियों, उन मुसलमान पुजारियों को कहते हैं चायल। मुसलमान जो पुजारी होते हैं गोगा जी के, उन मुसलमान पुजारी को चायल कहते हैं। और मुसलमान इनको कहते हैं गोगा पीर। मुसलमान इनको क्या कहते हैं, गोगा पीर। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनेकों बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि कौन सी लोक देवी है जिसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर बी है चामुंडा माता, ऑप्शन नंबर सी है ज्वाला माता और ऑप्शन नंबर डी है तन्नोट माता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों, बेगटी किस संत का पवित्र स्थल है। यानी कि बेगटी नामक जो स्थल है वो किस लोक संत से या लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर बी है हम जाम्बो जी, ऑप्शन नंबर सी है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर डी है हरिदास जी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगटी नामक जो स्थान है वो हड़पू जी लोक देवता से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है। कि प्रश्न में पूछा गया कि लोक देवता जो महाराज हैं हमारे तेजाजी, उनका जो पवित्र स्थल है बासी दुगारी वो कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर और ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे बासी दुगारी जो स्थान है वो बूंदी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, जाहर पीर के नाम से लोक देवता को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी हम इनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं पहले कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हड़बू जी,
ऑप्शन नंबर बी है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर सी है देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर डी है गोगा जी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोगा जी। गोगा जी को भी पता है कि हिंदू जो अनुयायी होते हैं वो इनको गोगा जी कहते हैं, मुसलमान जो इनके अनुयायी हैं वो इनको गोगा पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, जाहर पीर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों आपके लिए कि रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजाएं फहराई जाती हैं उन ध्वजाओं को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पतंगी, ऑप्शन नंबर बी है नेजा, ऑप्शन नंबर सी है पताका, ऑप्शन नंबर डी है फहरी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेजा। कि रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजाएं पहनाई जाती हैं उनको हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी के बारे में साथियों और चर्चा करें तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी के बारे में ही एक बात प्रसिद्ध है कि इन्होंने जो तांत्रिक था, तांत्रिक का नाम था भैरव, तांत्रिक भैरव का क्या किया था, इन्होंने वध किया था। ये बात भी आप साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। और इनके जो हिंदू जो अनुयायी होते हैं, रामदेव जी के हिंदू जो अनुयायी होते हैं वो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं साथियों। हिंदू जो अनुयायी होते हैं वो किसका अनुयायी मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। और जो मुसलमान जो होते हैं वो इनको रामसा पीर कहते हैं। मुसलमान जो इनके जो अनुयायी है वो कहते हैं इनको रामसा पीर के नाम से संबोधित करते हैं। साथियों यदि रामदेव जी के मेले की हम चर्चा करें तो रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद महीने में आयोजित होता है। और भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से लेकर के, जिसको बाबा की बीज भी कहते हैं हम, द्वितीया से लेकर के और एकादशी तक चलता है। ठीक है साथियों, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यदि हम इनके मंदिर की या स्थान की इनकी बात करें तो इनका जो प्रमुख जो मंदिर है साथियों वो रुणीचा में स्थित है। रुणीचा में स्थित है इनका जो मंदिर। और छोटा यदि रामदेवरा, जिसको रामदेवरा कहते हैं, इस रुणीचा वाले को क्या कहते हैं, रामदेवरा। यदि छोटा रामदेवरा की बात की जाए तो छोटा रामदेवरा जो स्थान स्थित है वो है गुजरात में। तो ये बात आप साथियों रामदेव जी के मामले में ध्यान रखेंगे। यदि और अन्य प्रश्नों की हम बात किए जाएँ कि इनके जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं साथियों उनको कहते हैं रिखिया। उनको क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। साथ ही साथ और बात करें रामदेव जी के बारे में तो रामदेव जी के जो रात्रि जो जागरण होते हैं साथियों, उन रात्रि जागरण को हम कहते हैं जम्मा। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा। तो आप ये सभी बातें रामदेव जी के बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो साथियों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर बी है इकतारा, ऑप्शन नंबर सी है मांदल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रावण हत्ता। यानी कि पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए जो रेबारी जाति के या नायक जाति के जो इनके बाबूजी के जो भोपे होते हैं वो क्या करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी की पढ़ का क्या करते हैं साथियों, वाचन करते हैं। और बाबूजी की जो पढ़ है वो विश्व में प्रसिद्ध पढ़ है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारी आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। साथियों ये जो प्रश्नोत्तरी है ऐसी प्रश्नोत्तरी हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे। आप इस चैनल को अपना चैनल समझ करके अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यानी कि हर प्रत्येक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा सके। धन्यवाद।